जब एक 23 साल के लड़के को 35 साल की महिला से प्यार होता है तो बदले में उसके गले को काटकर उसकी लाश को टंकी में डालकर 25 किलो नमक के साथ उसकी लाश का अचार डाल दिया जाता है। ये कांड किसने किया और क्यों किया, यकीनन पूरा मामला सुनकर आपका कलेजा बैठ जाएगा। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। तो बात कर रहे हैं मुंबई की, वहां पर रहने वाला राजू, जिसकी उम्र 23 साल होती है, जो बिहार का रहने वाला था, लेकिन कुछ ही टाइम पहले अपने पिता के साथ वो मुंबई में कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने के लिए आया था और कई महीनों से यहीं पर रहकर काम कर रहा था। और इतने टाइम से काम करते करते उसकी दोस्ती एक व्यक्ति से हुई थी जिसका नाम राजेंद्र था, जिसकी उम्र 40 साल थी, जो शादीशुदा था। और दोनों की दोस्ती इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि राजू राजेंद्र के साथ उसके घर पर जाकर कभी कभार खाना भी खा लिया करता था। और इसी बीच राजू की करीबियां राजेंद्र की पत्नी से हो जाती हैं, जिसका नाम मीना था, जिसकी उम्र 35 साल थी। लेकिन दोनों की ही करीबियां प्रेम कहानी में कब बदल जाती हैं किसी को भी पता नहीं चलता। लेकिन गुनाह ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता है। राजेंद्र को कुछ ही टाइम बाद पता चलता है कि उसकी पत्नी की प्रेम कहानी उसी के दोस्त के साथ चल रही है। इस पर उसका उसकी पत्नी से विवाद होता है, उसके दोस्त से ही विवाद होता है। लेकिन दोनों ही प्रेम कहानी में इस कदर पड़े हुए थे कि दोनों के ही कुछ समझ में नहीं आता है। राजेंद्र पूरे तरीके से परेशान था, वो ना ही किसी को बता सकता था, ना ही किसी से बोल सकता था। लेकिन जब कुछ दिन बाद राजेंद्र के सारे दोस्तों को पता चल गई कि उसकी पत्नी की प्रेम कहानी उसी के दोस्त से चल रही है, तो उसका शर्म की वजह से नीचे मुंह हो गया और उसने ऐसी प्लानिंग करी जिसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। वहीं मंगलवार की शाम राजेंद्र राजू को फोन कर बोलता है कि वो उससे मिलना चाहता है, बैठकर बातचीत करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है। राजू बोलता है कि तू मुझे मारना चाहता है, तू मेरा मर्डर कर देगा। लेकिन राजेंद्र उससे कसम खाकर बोलता है कि वो उसको टच भी नहीं करेगा, वो उससे कुछ नहीं बोलेगा। ये बात सुनकर राजू शाम के 5 बजे राजेंद्र से मिलने के लिए पहुंचता है। राजेंद्र अपने 2 दोस्तों के साथ बैठकर पहले से इंतजार कर रहा था। थोड़ी देर चारों मिलकर बात करते हैं और उसके बाद राजेंद्र राजू के ऊपर टूट पड़ता है, उसको लोहे की रॉड से मारना शुरू कर देता है। उससे बोलता है तूने मेरी बहुत बदनामी करवाई है और आज हिसाब किताब का दिन है। राजेंद्र के दोनों दोस्त राजू के दोनों तरफ से हाथों को पकड़ लेते हैं। राजेंद्र के हाथ में एक खंजर था जिससे वो राजू के गले को काट डालता है। उसके बाद जो उसने प्लानिंग कर रखी थी, लाश को ऊपर ले जाया जाता है, एक पानी की टंकी में लाश को डाल दिया जाता है। टंकी पूरी खाली थी। ढक्कन ऊपर से बंद करने के बाद आराम से सब लोग सो जाते हैं। दूसरे दिन राजेंद्र 25 किलो नमक लेकर आता है, जो टंकी में डालता है क्योंकि किसी को बदबू ना लगे और ना ही किसी को पता चले। ढक्कन बंद कर ऊपर से सील कर दिया जाता है। राजू की प्रेम कहानी का पूरे तरीके से अंत हो चुका था। और उधर राजू के पिता राजू को ढूंढते फिर रहे थे। वो पुलिस कंप्लेन करवाते हैं, पुलिस छानबीन करती है, कॉल डिटेल्स चेक करती है, तो पता चलता है कि राजेंद्र से बात हुई थी। छानबीन करने पर राजेंद्र से सख्ती से पूछताछ की जाती है। राजेंद्र अपना गुनाह कबूल कर लेता है। पूरे मुंबई में, पूरे बिहार में ये कत्ल सुनकर, ऐसे कत्ल के बारे में सुनकर कोहराम मच जाता है, क्योंकि ये पहला तरीका था जो छत पर लाश को डालकर नमक के साथ अचार डाला जा रहा था। अब आप इस प्रेम कहानी पर क्या बोलना चाहेंगे? किसकी गलती थी? कि राजू की बहुत ज़्यादा गलती थी कि उसका कत्ल करना चाहिए था, या फिर राजेंद्र की गलती थी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। साथ के साथ हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हमारी इंस्टाग्राम ID अबाउट में लगी हुई है। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या कोई न्यूज़ देना चाहते हैं तो वहाँ से जाकर आप हमें दे सकते हैं और हमें फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में।